नमस्कार किसान साथियों, खेती बाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बरसात के टाइम पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या हमको जो देखने को मिलती है। आज हम उसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे आपको। तो हम आपको जैसे दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए एक नींबू का पेड़ है। ये आप इसको देखिए, नींबू का छोटा पेड़ है, अभी 1 महीना इसको लगाया हुआ है। और ये देखिए इसकी जो भी इसकी फुटान थी उसको बिल्कुल खा के ये देखिए बिल्कुल टहनियाँ छोड़ रखी हैं। बस जो इसकी फुटान थी वो सारी ख़त्म कर दी है। ये देखिए आप, बिल्कुल एक भी इसके नई पत्ती नहीं है, नई फुटान नहीं है, क्योंकि सारी पत्तियां और जो फुटान थी उसको ख़त्म कर दिया है। किसने? लट ने, जिसे लट बोलते हैं, सुंडी बोलते हैं, जिसका बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा अटैक रहता है। नींबू का ही पेड़ नहीं है, बाकी सामने आप देख रहे हैं अनार के पेड़ भी हैं, उनमें भी यही समस्या है। उनकी जो कच्ची फूट है, जो कच्ची ऊपर से निकलती है कूपल, उनको सबको ख़त्म कर दिया है लट ने। जो लट है वो एक हरे कलर की लंबी लट रहती है। अभी तो इसके नहीं है क्योंकि इसके स्प्रे किया हुआ है, वरना इनके हमने देखी थी। इनके ये छोटे पेड़ है, इसके 2 लटें थी इतनी लंबी लंबी हरे कलर की, जिसे आप सुंडी बोलते हैं, लट बोलते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो वो इसके 2 लगी हुई थी। उनके बच्चे थे, वो लार्वा देती थी पत्तों के नीचे, बिल्कुल उनके छोटे छोटे बच्चे थे। लगभग 8 से 10 बच्चे एक पेड़ के ऊपर थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि वो इस पेड़ के अंदर क्या छोड़ने वाले थे। अगर टाइम पे ध्यान नहीं दिया जाता तो ये पूरा पेड़ ख़त्म कर देती वो। और इसकी सारी की सारी जो फुटान तो आप सामने देख ही रहे हैं, सारी ख़त्म कर दी इसकी फुटान। ये देखिए, अब ये स्टार्ट हुई है नई फुटान, ये स्प्रे के बाद स्टार्ट हुई है। देखिए ये बिल्कुल नई फुटान शुरू हुई है। ये नींबू का पौधा है। अब ये देखिए कैसे ऐसे झाड़ सा खड़ा है, जैसे सूखा हुआ हो। तो ये जो लट होती है उसका अटैक है। आपको अपने पेड़ पौधों पे बहुत ही ध्यान रखना है। अब ये देखिए अनार के पौधे हैं, अनार के पौधों में भी यही समस्या है। ये देखिए इनकी जो कच्ची फुटानें हैं, इसको ऊपर से, ये देखिए ऊपर से खा रही है। ये देखिए इनको भी खा गई है, ये जो होती है लट। तो आपको इनका ध्यान रखना है। आपको अपने पेड़ पौधों को दिन के अंदर एक बार हर पेड़ के अंदर आपको जाके आना ही पड़ेगा, हर पेड़ के पास। क्योंकि ऐसे अगर आप केयर नहीं करोगे तो ये रोगों का अटैक होता रहता है। कभी लट हुई, कभी फंगस हुई, कभी और समस्या। तो आपको बिल्कुल अपने हर एक पौधे को जाके चेक करना होता है। ऐसे बाहर से देखोगे आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी वो, कि आप देखोगे यार ये ऐसे ऊपर से देख लिया। ये ऐसे देखने से नहीं, बिल्कुल बारीकी से आपको देखना होगा। उसके बाद आपको उसको इलाज करना होगा। अगर आप उसको टाइम पे स्प्रे नहीं करोगे तो आपके पूरे पौधे हैं, जो कच्ची फुटान है, जो बरसात का टाइम है, पौधों के लिए अमृत का टाइम है। ये जो बरसात होती है वो अमृत का पानी है, ऐसे मान लीजिए आप। और अगर उसी टाइम पे अगर इनकी कच्ची फुटान निकल रही है और उसको ये खा गई तो ये कोई काम की नहीं है। क्योंकि फिर दोबारा 12 महीने बाद बारिश होगी, फिर दोबारा फुटान होगी। तो बारिश के टाइम पे केयर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के टाइम पे डबल ग्रोथ करता है पौधा। अगर उसी टाइम पे अपन ध्यान नहीं देंगे पौधों के ऊपर तो वो सारे पौधे हैं जो नए फुटान कर रहे हैं, जो अपना आकार बढ़ा रहे हैं, तो वो सारा का सारा वो जो कीट है, पतंग है, लट है, सुंडी है, वो सब इसको ख़त्म कर देगी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर उसको आपको लट को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो उसके लिए हम आपको स्प्रे बताने वाले हैं। ये देखिए, ये हमने इसको यूज़ किया था, ये स्प्रे। ये देखिए आप, ये लट के लिए ही है। ये देखिए इसके ऊपर एक लट का फ़ोटो भी है। लट है, सुंडी है, सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को बिल्कुल बहुत ही आसानी से 2 घंटे के अंदर ख़त्म कर देती है। स्प्रे किया 2 घंटे के बाद आप जाके देख लेना, आपको एक भी लट है, उनके बच्चे हैं, रस चूसक कीट है, जो भी कुछ है, सुंडी वगैरह, सबको ख़त्म कर देगी। अगर इसमें टेक्निकल की अपन बात करें तो इसमें साइप्रोमेथ्रिन आता है 4% और प्रोफेनोस आता है 40%। जो प्रोफेनोस 40% है उसी का काम है लटों को, जो रस चूसक कीट हैं, उनको ख़त्म करने का। साइप्रोमेथ्रिन है उसका थोड़ा अलग है, ये डोज काफ़ी कम है इसके अंदर साइप्रोमेथ्रिन की, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो आपका इसका स्प्रे करना है 35 से 40 ml आपको प्रति टंकी इसका डोज लेना है। और उसके बाद आपको स्प्रे करना है। 2 घंटे तक बरसात वगैरह नहीं आनी चाहिए। अगर 2 घंटे तक बरसात नहीं आई तो इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और आप जाके चेक करना, जो भी कीट पतंग है, लट है, रस चूसक कीट हैं, सारे आपको मरे हुए मिलेंगे और बिल्कुल पौधों के नीचे पड़े हुए मिलेंगे या जड़े हुए मिलेंगे। जो छोटे बच्चे हैं, जो उनके छोटे बच्चे होते हैं, लार्वा से निकलते रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, वो चलते हैं, बस उन्होंने लार्वा से निकले और उन्होंने पत्ते को खाना शुरू कर दिया। आप उनको देखना, वो तो बिल्कुल जली जाएंगे इससे। और जो बड़ी लटें हैं, बड़े सुंडी हैं, वो सारी इससे एक स्प्रे में ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ में आपको दूसरा डोज किसका लेना है, ये देखिए, ये है। ये देखिए आप, ये हमारे यहाँ 500D 505 के नाम से मिलती है। आप कंपनी कोई भी हो, ये क्रिस्टल कंपनी की है, क्लोरो है इसके अंदर,
50% और साइपरमेथ्रिन है 5%। इसका आपको जड़ों में उपयोग करना है, क्योंकि बरसात का टाइम है। वाइट ग्रब का अटैक बहुत ही ज़बरदस्त होता है इस बरसात के टाइम के अंदर, क्योंकि जितने भी ज़मीन के अंदर वाइट ग्रब हैं वो सारे के सारे ऊपर आते हैं। बच्चे देने का टाइम है, नए बढ़ना है, पुराने हैं, सारे के सारे बरसात के टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। जो वाइट ग्रब हैं, जो वाइट कीड़ा होता है जिसे गोजा अलर्ट बोलते हैं, अगर उसका अटैक आपके पेड़ पौधों में हो गया तो फिर उनको कोई नहीं बचा सकता। तो आपको उससे पहले, आने से पहले इसका स्प्रे आपको करना है। इसका स्प्रे आपको करना है, स्प्रे कर सकते हैं आप इसका। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, ये अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी लट्टे हैं जो रस्सों से कीट हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। डोज़ थोड़ा ज़्यादा रखना है, 50 ml इसका प्रति टंकी डोज़ रखना है, लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा है। इसका थोड़ा सा ऊपर के लिए कम है, ये जड़ों के लिए सबसे बेस्ट है। क्लोरो है इसके अंदर और साइपरमेथ्रिन है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर इसके रेट की बात करें तो 308 रुपये इसके ऊपर MRP है। मार्केट में लगभग 200 रुपये की मिल जाती है। आपको इसका हर पौधे के अंदर आप ऐसे लगा लीजिए, बरसात के टाइम पे तो 7 दिन, एक सप्ताह में एक बार इसको पौधों के जड़ों के अंदर देना ही है। महीने में 4 बार, बरसात के टाइम पे महीने में 4 बार इसका उपयोग करना। अगर इसका उपयोग आप 3-4 बार नहीं करते हो तो आपके पौधों में वाइट ग्रब का अटैक होगा, क्योंकि इसी टाइम पे, बरसात के टाइम से जस्ट पहले अपन पौधों में बेसल डोज देते हैं, गोबर की खाद देते हैं, तो वो अच्छे से गली नहीं हुई हो, अगर थोड़ी बहुत कच्ची है उसके अंदर, तो उसके अंदर तो आपको 100% ही वाइट ग्रब या गोजा अलर्ट जिसे बोलते हैं वो देखने को मिलेगी। और वो धीरे धीरे फिर पौधों की तरफ आते आते पौधों को नष्ट कर देगी। काफ़ी पौधे हैं जिनके अंदर से हमने वाइट ग्रब को निकाला भी है, और काफ़ी पौधे हैं जो कमज़ोर हो रहे हैं, तो उनके लगभग 8 से 10 वाइट ग्रब हैं जो उन पौधों की जड़ों के आर बार घूम रहे थे, तो उन पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई थी। तो इसका आपको महीने में 4 बार बरसात के टाइम पे कम से कम उपयोग करना ही है। और अगर बरसात का टाइम नहीं है, गर्मी सर्दी का टाइम है, तो आपको महीने में 2 बार तो इसका उपयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका उपयोग नहीं करोगे तो वाइट ग्रब का अटैक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होता है। अपने पेड़ पौधों की आपको केयर करनी होगी। लट्टों का जो भी समस्या आती है उसका ध्यान रखना होगा, उसकी उचित इलाज आपको करना होगा, तभी आप अपने एक बागवानी है या बाग है, जो भी किसी प्रकार की फसल है उसको आप सेट कर सकते हैं, उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको नुकसान ही नुकसान होगा तो फिर फ़ायदा कब होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखिए। अपने पौधों की केयर कीजिए, उनके पास रहिए। जितना आप उनके पास रहोगे, उनके बारे में जानोगे, सीखोगे, जो भी रोग आएंगे, जो भी कीट पतंग हैं उनके बारे में समझिए, उनका साइंस समझिए, उनका सर्कल समझिए, ताकि आप उनका इलाज कर सकें। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।